हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2010 से ही 2022 तक लगातार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाए। ठीक है, काफी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि जीवन परिचय को कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिखें। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कंफ्यूजन है कि जीवन परिचय कैसे लिखें अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जयशंकर प्रसाद का यानी कि किसी भी कवि का आप कैसे जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। ठीक है, अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जरूर आपको तैयार करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किसी भी कवि का, किसी भी लेखक का। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको साहित्यिक परिचय पूछ रहा है, लेकिन आपको जो है जीवन परिचय भी थोड़ा सा लिखना होगा। ठीक है, किसी भी कवि का अगर आप जीवन परिचय नहीं लिखेंगे, उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे तो कैसे होगा। ठीक है, साहित्यिक परिचय जो होता है वो उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को बताया जाता है। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में साहित्यिक उपलब्धियों को तो बताएंगे ही आप, लेकिन जीवन परिचय में भी उनके थोड़ा सा उनके बारे में लिखना होता है। जैसे उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, और उनके माता पिता का नाम लिख दीजिए। इतना आप जीवन परिचय में डाल दीजिए, इतना बहुत होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जयशंकर प्रसाद, उसके बाद आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग पहले आप नहीं डालेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है जीवन परिचय में, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। स्टूडेंट्स, जीवन परिचय को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, इसमें से आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाते हैं। जैसे कि कह दे कि छायावादी युग के कवि कौन है, तो आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिए, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में भी काम आएंगे। ठीक है, ये आपको 5 नंबर दे के तो जाएगा ही, लेकिन ये आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में भी हेल्प करेगा, तो ध्यान से समझिए यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। जयशंकर प्रसाद के जो पिताजी थे वो तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। तो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी की और उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी जब वो बचपन में, यानी कि जब वो छोटे थे। तो ठीक है, आगे ध्यान से समझिए, सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद अल्पावस्था, ठीक है, अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ण सिधार गए। क्षय रोग यानी कि टीबी जैसी बीमारी होती है। ठीक है, तो टीबी से ग्रस्त होकर टीबी उनको पकड़ लिया था, जिस वजह से वो उनकी मृत्यु हो गई, वह स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय में डाल देना है। इतना ही लिखिए, ज्यादा नहीं लिखना है आपको, बस उनका जन्म डाल दीजिए, उनका मृत्यु डाल दीजिए और उनके माता पिता का थोड़ा सा उनके बारे में लिख दीजिए। ठीक है, इतना परिचय बहुत होता है, तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। कुछ इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है। अब इसमें क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय में उनकी उपलब्धियों को लिखना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उनकी उपलब्धियों को आप लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको कैसे लिखना है, आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय
और उसमें लिखना है श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो नाटककार भी थे। ठीक है, उन्होंने नाटक भी लिखा है, वो कथाकार थे और वो उपन्यासकार भी थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो कामायनी जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है कि जयशंकर प्रसाद का जो प्रमुख रचना है वो कौन सा है, जो प्रसिद्ध रचना है, तो आपको कामायनी पे ही टिक लगाना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जीवन परिचय को पढ़ते वक्त आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। जिसमें छायावादी के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। तो प्रेम और सौंदर्य जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख विषय हैं, यानी कि मुख्य विषय हैं। तो इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय लिख देने हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिए, बहुत है। अब इनकी रचनाओं पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि कृतियों का भी उल्लेख कीजिए। तो अब हम इनकी कृतियां यानी कि रचनाओं को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट, आपको कृतियां हेडिंग डालना है, आप यहाँ पर रचनाएं भी हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, कृतियां और रचनाएं एक ही बात है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो आपको कृतियां हेडिंग डालना है और लिखना है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है, यानी कि निम्न है। तो इस प्रकार से आपको पहले लिख देना है। उसके बाद आपको काव्य हेडिंग डालना है। इसमें आपको लिखना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना। ठीक है, ये सब क्या है, इनके काव्य हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद रखना है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी उठा सकते हैं प्रश्न। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखिए। आगे देखिए क्या है, कहानी। कहानी में आपको क्या लिखना है, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। ठीक है, तो इतना लिखिए आप। आगे देखिए निबंध क्या है, काव्य और कला। काव्य और कला जो है जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है उपन्यास। तो जयशंकर प्रसाद ने उपन्यास भी लिखे हैं। तो कौन कौन से उपन्यास हैं, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। तो इतना आपको कृतियों में लिख देना है। जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य भी लिखा है, कहानी, निबंध, उपन्यास, ये सब उन्होंने लिखा है। तो इन सब को आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है जीवन परिचय जो है समाप्त होता है। तो इतना अगर लिखते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। अपनी हैंड राइटिंग पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी राइटिंग में लिखिएगा और जिस प्रकार से मैंने बताया है वैसे ही आप लोग लिखिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है उन्हें आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है या फिर ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है, यानी कि साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछता है, लेकिन आपको जीवन परिचय थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, उसमें लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।